वेलकम बैक दोस्तों। मैं विश्वजीत सर और आज हम लोग कुछ खास करने जा रहे हैं। एक चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आज उसी का हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जाएंगे और करेंगे भी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इस चैप्टर का राइटर हमारे गांधी जी हैं, जिनका जन्म देख सकते हो, सारे चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कहा था दोस्तों, माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसर्टिफाइड। माइंड जो है, दिमाग जो है, बेचैन चिड़िया है और जितना प्राप्त करती है उतना ही प्राप्त करना भी चाहती है और अंततः जाकर असंतुष्ट हो जाती है, फिर भी उसको संतुष्ट नहीं हो पाता है। ये बहुत बड़ी लाइन थी और एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पर कई बार पूछा भी गया है, आप याद करना। दोस्तों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें। सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, ये जो चैप्टर आप देख रहे हो, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, जिसके राइटर हमारे गांधी जी हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में गांधी जी ने बहुत चीज़ बताई है हमें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी, बॉर्न इन 1869 और 1948। इनका जन्म जो है आप देख रहे हो दोस्तों, मृत्यु भी देख रहे हो, याद करना बहुत ही काम करेगा ऑब्जेक्टिव में। पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ आवर नेशन। ये जो हमारे गांधी जी जो थे, ये बहुत ही फेमस थे बापू के रूप में और हमारे राष्ट्रपिता के रूप में, अभी भी हैं, अर्थात इनकी फेमस जो आज भी इनकी फेमस है। वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियंस। दोस्तों, ये बहुत ही आध्यात्मिक नेता थे। पॉलिटिशियन लीडर की अपेक्षा ये आध्यात्मिक नेता थे। He successfully used the truth, non-violence as the cheap weapons against the British rule। दोस्तों, पता होना चाहिए, पता है, इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मुख्य रूप से हथियार के रूप में उन्होंने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया और सफल भी हुए। दोस्तों, यह पूछ सकता है एग्ज़ाम में ये लाइन कि गांधी जी किस वेपन्स का यूज़ किए और कैसे लीडर थे। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया एंड हेल्प द इंडिया गेन्स इंडिपेंडेंस। और पता इस प्रकार से उन्होंने भारत के दिलाने के लिए सत्य और अहिंसा का इस्तेमाल किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही इज़ कम्प्लीटली डोमिनेटेड इन द पॉलिटिक्स। दोस्तों, पता है 1915 से लेकर 1948 तक इन्होंने पूर्णतः ये भारत यानी भारतीय पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना योगदान दिया था। ही डाइड एट हैंड्स ऑफ फैनेटिक्स ऑन 30 जनवरी 1948। दोस्तों, पता है एक कट्टरपंथी के द्वारा इनको मार दिया गया और इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को ईस्वी को हो जाती है और इसी 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, हिज ऑटोबायोग्राफी, इनकी आत्मकथा, याद रखिएगा दोस्तों, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि इनकी आत्मकथा के नाम बताएं। तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो है इनकी आत्मकथा है। तो दोस्तों, एक चीज़ है, इसमें ध्यान रखिएगा, सत्य के साथ मेरा अनुभव इसका अर्थ होगा। एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट हीज रोट यंग इंडिया। और इन्होंने यंग इंडिया यानी एक मैगज़ीन थी, उसमें इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे थे, याद रखिएगा। एंड हिज स्पीच दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स रिवल ऑन नॉट ओनली एज अ ओरिजिनल थिंकर बट ऑल्सो ए ग्रेट मास्टर ऑफ जस्ट। दोस्तों, पता होना चाहिए इनके जितने भी स्पीच जो थे वह भिन्न भिन्न ओकेजन पर, अलग अलग ओकेजन पर, डिफरेंट ओकेजन पर डिलीवर किए जाते थे।
इसके अलावा वह एक ओरिजिनल थिंकर ही नहीं बल्कि एक ग्रेट मास्टर ऑफ चेस थे, यानी वह संहिता का बहुत बड़े मास्टर थे। एडोमिक्स इंग्लिश, ये बहुत अच्छे मुहावरेदार इंग्लिश का इस्तेमाल भी करते थे। इन द फ्लोइंग एस्टेक इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एस्टेक उद्धरण को भारतीय सभ्यता और संस्कृति है। महात्मा गांधी टॉक्स अबाउट द साउंड ऑफ फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। और गांधी जी जो इस चैप्टर में बात करते हैं भारतीय फाउंडेशन के बारे में, भारतीय कल्चर के फाउंडेशन के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। विच हैज़ सक्सेसफुली स्टूड एट द पैसेज ऑफ टाइम, और जो बीतते हुए समय के साथ वो अभी तक यानी सफलतापूर्वक खड़ा रहा है। कौन? हमारी सभ्यता और संस्कृति, इसके बारे में गांधी जी चर्चा कर रहे हैं। The civilization which has a tendency to दोस्तों देखते हैं, the civilization which has tendency to privilege, सॉरी दोस्तों इसमें छूट रहा था, फिर से स्टार्ट करते हैं। The western civilization which has to tendency privilege materiality and cannot match Indian civilization। दोस्तों पता होना चाहिए हमारी सभ्यताएं दो तरह की है, एक तो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है जो जिसमें हम लोग जीते हैं, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो जिसे विदेशी लोग जीते हैं, जो आज के ज़माने में यूज़ किए जाते हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना, उसका एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, टू प्रिविलेज मेटेलिटी, वह भौतिकवाद यानी आज के आधुनिक तथ्यों पर जीना चाहता है, उसकी प्रवृत्ति है। बट कैनॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग्स। लेकिन दोस्तों ये जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन हमारी सभ्यता यानी हमारी नैतिक सभ्यता से बिल्कुल मैच नहीं कर सकती है। दोस्तों ये हमारे चैप्टर का लाइन एक्सप्रेशन था। इसी प्रकार से अभी आगे भी हम लाइन एक्सप्रेशन करते जाएंगे। ये वीडियो हमारी फर्स्ट रहेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल करना ना भूलें, ताकि मैं भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। ओके दोस्तों, गुड बाय।